लिखा है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कह रहा है माम काह पांडवश्चैव। धृतराष्ट्र की वृत्ति को देखिएगा। घर का में कलह का कारण, महाभारत का कारण घर का मुखिया। घर के मुखिया के अंदर ये द्वैत की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। मेरा और पराया का यदि भेद आया तो महाभारत वहीं प्रारंभ हो जाता। यह मेरा है और यह मेरे भाई का है। जहां ये वृत्ति प्रकट हुई वहीं पर महाभारत आ जाता है। एक सज्जन गए बाग में आम के पेड़ के नीचे, तो दो फल आम का मिला उन्हें गिरा, एक थोड़ा कच्चा एक बढ़िया पका हुआ। दो और इस हाथ में पका, इस हाथ में कच्चा वाला। आ ही रहे थे तब तक दो बच्चे दौड़े, पापा पापा कह करके, पिताजी पिताजी कह करके, बाबूजी बाबूजी कह करके दो बच्चे दौड़े। इस हाथ की तरफ जिस तरफ कच्चा फल था उस तरफ अपना बेटा था और इस हाथ की तरफ अपने भाई का बेटा था। यदि ऐसे सीधे थमा देते फल को तो कच्चा वाला अपने बेटे को मिलता और पका वाला भाई के बेटे को मिल जाता। जैसे नजदीक हुए देखे कि दोनों फल के लिए दौड़े, ऐसे हाथ पलट दिए। पका वाला अपने बेटे को और कच्चा वाला भाई के बेटे। महाभारत में ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे अपना ध्यान दीजिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्व। मान का मेरे बेटे और पांडव से मेरे भाई के बेटे, पांडवों के पांडु के बेटे ने क्या किया, क्यों अपूर्वत संजय। ऐ संजय, मेरे और मेरे भाई के बेटों ने क्या किया। जीवन में एक जगह ऐसे भी जाने का सौभाग्य मिला, एक पांडे जी के यहाँ। हम लोग 7 दिन रह गए। घर में 4 बच्चे थे और जान नहीं पाए कि ये 2 किसके हैं, ये 2 किसके हैं। तो हमने बड़े भाई, छोटे भाई से पहले प्रश्न किया, भैया आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा हमारा 4। अच्छा, तो बड़े भाई, हम सोचे बड़े भाई के का मतलब यही 4 बच्चे इनके हैं। बड़े भाई साहब को कोई बच्चा नहीं होगा तो यही 4 बच्चों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो बड़े भाई साहब से भी हमने, पाणे जी हाँ महाराज जी आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा महाराज जी 4। उन्होंने कहा अपने? हाँ महाराज हमारे 4 बच्चे हैं। अच्छा, तो 4 आपके हुए, 4 आपके छोटे भाई साहब के हुए, तो 8 बच्चे कुल घर में। लेकिन हम तो 4 लोग परदेश रहते हैं क्या? नहीं नहीं महाराज सब यही है। हमारे भी 4 हैं और हमारे भाई के भी 4 हैं और कुल 4 ही हैं। हमने कहा महाराज हम लोग गणित पढ़े हैं थोड़ा बहुत प्राइमरी में। 4 4 8 होता है, 4 4 4 कैसे हो जाएगा? 4 और 4 8 होता है और 4 और 4 4 कैसे होता है? जब हमने कहा तो महाराज जी अब आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं तो मैं आज जीवन में पहली बार आपसे करने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने इस बात को कहीं कहा नहीं और यह मालूम भी नहीं पड़ने दिया है हमने। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 बच्चे मेरे शरीर से हैं, मेरी पत्नी के शरीर से हैं, और 2 बच्चे मेरे भाई के द्वारा हैं। जबकि 4 बच्चे हमारे ही, मैं भी 4 बच्चों को अपना ही जानता हूँ और मेरे भाई भी 4 बच्चों को अपना ही समझते हैं, कोई भेद नहीं है। तो युधिष्ठिर से भी पूछा गया था किसी समय में कि आप कितने भाई हैं? युधिष्ठिर ने कहा हम 105 भाई हैं। कितने भाई हैं? हम 105 भाई हैं। और धृतराष्ट्र घर का मुखिया है, वह कह रहा है माम का मेरी बेटी। तो महाभारत में नहीं प्रारंभ, घर में ही जब घर का मुखिया भेद बुद्धि रखेगा तो महाभारत तो नहीं है। महाभारत तो होकर के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वेद बुद्धि से बचने का प्रयास करें।
जब भीम ने दुर्योधन का जंघा तोड़ा तो दुर्योधन के पास दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा पहुंचा। अंतिम क्षण में अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र क्या चाहिए? अंतिम इच्छा अपनी बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम मृत्यु की शैया पर हो, अपनी अंतिम इच्छा मुझसे कहो, मैं आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र यदि आप हमको मित्र कहते हैं तो केवल एक अंतिम इच्छा है क्या? कहा, मेरे 100 भाई मारे गए, 100 भाई मारे गए और पांडव पांचों के पांचों सकुशल हैं। मैं ये तो नहीं कर सकता हूं कि आप पांचों पांडवों का वध करें, क्योंकि यह आपके बस की बात नहीं है। केवल एक इच्छा है कि पांचों में से किसी एक का वध करके उसका सिर मेरे पास ला करके दिखा दीजिए। अंतिम पता नहीं मैं जीवित भी रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन अंतिम समय में मैं केवल किसी एक पांडव का वध देखना चाहता हूं। अंतिम समय अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं आज सौगंध लेता हूं कि मैं 5 के 5 पांडवों का वध करके आपके चरणों में सबके मुंड ला करके रख दूंगा। और अश्वत्थामा जाता है। रात्रि में भगवान आज पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर निकल गए हैं। अश्वत्थामा सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर कलम करके ला करके दुर्योधन के सामने रख देता है। मित्र देखो देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए 5 पांडवों का सर काट करके लाया हूं। दुर्योधन तो मृत्यु की स्थिति में है, अंतिम स्थिति है, उसकी जीवन की अंतिम घड़ी है। कहता है, लाओ लाओ मित्र, कहाँ है? जल्दी से मुझे उस भीम का सिर दे दो, जल्दी से मुझे उस अर्जुन का दे दो, कोई एक तो दे दो। उठा करके जैसे एक खोपड़ी दुर्योधन के हाथ में आई, समस्त क्रोध को उसने उसी पर लगाया और बिल्कुल रुई के आये की तरह बिखर गया, सिर फेंक दिया। मित्र तुमने क्या किया? ये तो भीम का सर हो ही नहीं सकता, ये अर्जुन का सिर नहीं हो सकता है। इतनी कोमल भीम का, इतना कोमल अर्जुन का सिर नहीं हो सकता है। अवश्य ही मित्र तुमने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया है। आज तो तुमने जो कार्य किया है वह कार्य तो कोई शत्रु भी नहीं कर पाता। मैं तो मर ही रहा हूं, मेरी तो मृत्यु हो ही रही है। मेरे मरने के बाद यह 5 पांडवों के 5 पुत्र जब कभी तर्पण करते तो हो सकता है कभी इनके हृदय में भाव आ ही जाता, हमारे लिए भी एक अंजलि जल छोड़ते, मेरी तृप्ति हो जाती। लेकिन मित्र आज तो तुमने मेरे कुल में किसी को अंजलि तर्पण करने लायक के लिए भी नहीं छोड़ा। दूर हो जाओ नजरों से। अश्वत्थामा जाता है। इधर द्रौपदी जब लौट करके आती है, देखती है तो शिविर में 5 के 5 बेटों का शव पड़ा है। कहते हैं कि मुझे उस 8 तारीख को लाओ, ला करके दे दो मुझे 8 तारीख को। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि उसे उसका आज वध ही करेंगे। भीम ने कहा बिना वध किए नहीं छोड़ेंगे, और ब्रह्मास्त्र में बांध करके ला करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं अर्जुन। बदले में उसने ब्रह्मास्त्र चलाया और अर्जुन ने बांध करके ला करके द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया। लो अपने अपराधी को इससे दंड लो। आज द्रौपदी कहते हैं कि नहीं, मैं भी एक मां हूं, जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए बिलख रही हूं, ठीक इसी प्रकार इसका वध होने पर भी गुरु माता गौतमी भी इसी प्रकार बिलख रही है।
नहीं, एक माँ ही दूसरी माँ की स्थिति को जान सकती है। एक माँ ही दूसरी माँ को समझ सकती है। छोड़ दिया। भीम ने कहा नहीं, मारना है। युधिष्ठिर कहते हैं छोड़ दो। भीम कहते हैं मार दो। क्या किया जाए? युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप ही कुछ मार्ग दिखाइए। वासुदेव कहते हैं कि देखो इसे मार भी देना चाहिए और छोड़ भी देना चाहिए। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम् आततायी वधार्हण। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम् आततायी वधार्हण। दो शब्द हैं सीताराम। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम् आततायी वधार्हण। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम्, हंत माने हत्या करना। हत्या और वध, मृत्यु दोनों में होती है। चाहे किसी की हत्या कर दीजिए, चाहे किसी का वध कर दीजिए। मरेगा व्यक्ति दोनों में कि नहीं मरेगा? मरेगा कि नहीं मरेगा? चाहे किसी की हत्या करो और चाहे किसी का वध कर दो, लेकिन मरना तो सामने वाले को निश्चित है। फिर महर्षि वेदव्यास जी ने एक ही श्लोक में दो शब्द क्यों लिखे? एक जगह लिखते हैं ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम्, हनना, और दूसरा वध, आततायी वधार्हण। तो वध और हत्या दोनों में भेद है। निरपराध व्यक्ति को मारने पर उसकी क्या कही जाती है? हत्या, निर्मम हत्या। निरपराध व्यक्ति को मारने पर उसकी हत्या होती है और अपराधी को मारने पर उसका वध होता है। इसलिए रावण वध, कंस वध, हिरण्यकश्यप वध, हिरण्याक्ष वध, कहीं ऐसा भी आपने पाया है कि हिरण्यकश्यप की हत्या? मेरा क्या है? आततायी वधार्हण। यह ब्राह्मण है, ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए और आततायी का वध कर देना चाहिए। आततायी को छोड़ना नहीं चाहिए। आततायी कौन है? कितने लोगों को आततायी की श्रेणी में रखा जा सकता है? ध्यान दीजिएगा। आततायी कौन कौन है? किसी के घर में आग लगा देने वाला आततायी है। किसी को जहर दे देने वाला, सोते हुए या अनजाने में जहर देने वाले को क्या कहा जाएगा? आततायी। अभी लेटेस्ट न्यूज है, पहली बार स्वतंत्र भारत में किसी महिला को फांसी होने जा रही है। पता नहीं कौन, शबनम बानो है कहते कोई है? उनको फांसी होने जा रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाय में जहर मिला करके पूरे परिवार को साफ कर दिया, पूरे परिवार की हत्या कर दी। पहली बार किसी स्त्री को फांसी का आदेश हुआ है भारत में। तो जहर दे देने वाला आततायी है, बुरी नियत से शस्त्र चलाने वाला। चौथा, किसी का धन लूट लेने वाला। पांचवा, किसी का खेत छीन लेने वाला, वह भी आततायी है। किसी के प्रॉपर्टी पर अनलीगल कब्जा करने वाला, खेत छीन लेने वाला आततायी है। और किसी की स्त्री को हरण कर लेने वाला, ये इतने लोग आततायी कहे गए हैं। सोते हुए का वध करने वाला, निशस्त्र का वध करने वाला, तो आतताइयों की संज्ञा में आते हैं। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम् आततायी वधार्हण। मय्यो भवान् मानम्
परित्वानुशासनम्। भगवान कहते हैं आतताई को छोड़ो मत और ब्राह्मण को मारो मत। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु कैसा धर्म संकट आप खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत, दोनों कैसे हो संभव है? भगवान ने कहा बिल्कुल संभव है। ऐसे कैसे कहा? ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के वध का तरीका अलग है। ब्राह्मण के वध का तरीका अलग है। कैसा तरीका है ब्राह्मण के वध का? वपनम दक्षिणादानम वपनम दक्षिणादानम स्थानम निर्यापण तथा एस ही ब्रह्म बंधु बधो नानोतिदैहिकः। कहा किसी ब्राह्मण का सिर मुड़ा दिया जाए, जबरदस्ती अपमानित कर देना, उसका धन छीन लेना, नगर से गांव से बाहर निकाल देना, यह ब्रह्म हत्या के ही बराबर है। इसलिए इसे मारो मत फिर, क्योंकि इसकी मृत्यु संभव नहीं है। शिव जी का वरदान है, इसकी मृत्यु चिरंजीवियों में है। अस्वस्थामा बलिर्व्यास, कितने चिरंजीवी हैं? आचार्य जी कई चिरंजीवी हैं? कौन कौन? अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैषा चिरंजीविनः। 7 चिरंजीवी हैं जिनकी मृत्यु चिरंजीवी नहीं, आज भी अस्वस्थामा जीवित है। तो क्या किया जाए? कहा मस्तक में एक मणि थी, बाण से मार करके अर्जुन ने मस्तक की मणि निकाल दी। अब तो महाराज अपमानित ब्राह्मण खूंखार शेर से भी खतरनाक हो गया। उसने कहा अभी तो मैंने छोड़ दिया है, अब इसके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। अंतिम लक्ष्य कर देता है, ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग करता है। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे हैं और उत्तरा के गर्भ का संधान करके उत्तरा के गर्भ में संधान कर दिया ब्रह्मशीर अस्त्र का। अर्जुन ने रोकने का प्रयास किया, बीच में आकर के महर्षि वेदव्यास जी समाधान करते हैं, किंतु अश्वस्थामा को चलाने आता था, रोकने की विद्या नहीं मालूम थी। दिशा घुमा दिया उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ को जाकर के ब्रह्मशीर अस्त्र प्रभावित करता है। उत्तरा का गर्भ जब जलने लगा तो अंतिम क्षण में उत्तरा ने कहा देखा कोई बचाने वाला नहीं है। उत्तरा कहती उत्तरा अंतिम समय में कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद भयं पश्य यत्त्वमेतु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद भयं पश्य यत्त्व मृत्यु परिश्रम। अये भगवान, अये प्रभु, अये श्याम सुंदर, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मैं तो मृत्यु को सामने देख यत्त्व मृत्यु परस्परम। पाहि 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 नाम। और भगवान आज अगर्भा भगवान, अगर्भा कृष्ण गर्भास्य, विष्णु सहस्त्र में नाम में एक नाम भगवान का अगर्भा भी है। ऐसे अगर्भा परमात्मा आज गर्भ में प्रवेश कर गए। आज भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उत्तरा
के गर्भ की रक्षा करते हैं। उत्तरा के गर्भ में जब भगवान प्रवेश किए तो बताओ उत्तरा कौन है? उत्तरा कौन है? उत्तरा उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। अर्जुन की बहू है और अभिमन्यु की पत्नी है। और भगवान की सगी बहन सुभद्रा का पोता की बहू है, सुभद्रा की उत्तरा। तो बहन की जो बहू होगी वह कौन हो जाएगी संबंध में? बहन की बहू है तो अपनी बेटी के समान हुई कि नहीं हुई? अपनी भी बहू हो गई। अब अनुज वधू भगिनी सुत नारी 66 कन्या सम ये जारी, वधू भी पुत्री के समान हुई। तो उत्तरा कौन हो गई? बेटी। उत्तरा हो गई भगवान की बेटी। लेकिन जिसके गर्भ में हम रहते हैं वह कौन हो जाती है? वह कौन होती है? माँ। तो आज उत्तरा से भगवान का दो संबंध हो गया, एक बेटी का और दूसरा माँ का। कहते हैं भगवान गर्भ में रक्षा करते हैं परिषद की। क्या कहें? तुमको बेटी कहूं कि माँ कहूं? तुम्हें माँ कहूं या बेटी, तुम्हें माँ कहूं या